हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ यामिनी रिचारिया एंड आज हम पढ़ेंगे एवियल ट्री। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बीएसटी ट्री पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एवियल ट्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एवियल ट्री होता है वो क्या होता है। एवियल ट्री को हम एवियल सर्च ट्री भी कहते हैं बिकॉज ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और बैलेंसिंग फैक्टर को भी फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, क्योंकि बीएसटी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। बैलेंसिंग फैक्टर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लेते हैं। अभी हम कोई ट्री नहीं बना रहे हैं, हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगी कि बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, ये मैंने एक ट्री ले लिया। देखिए, इसके नीचे कोई भी नोड नहीं है यहाँ और यहाँ, तो इसका बैलेंस कितना हो गया? 0, बिकॉज यहाँ भी कोई नोड नहीं है, यहाँ भी कोई नोड नहीं है। इसमें हमारी लेफ़्ट साइड में एक नोड है, राइट साइड में एक भी नहीं है। तो लेफ़्ट का 1, राइट का 0, 1 माइनस 0 इज़ 1। तो इसका कितना बैलेंस हो गया? 1। ये वाली नोड का राइट में कुछ भी नहीं है, लेफ़्ट में 2 नोड है, तो कितना हो गया? 2 माइनस 0 मीन्स 2। तो हम इसका बैलेंस कैसे बताएंगे कि सबसे पहली वाली नोड जो है, लास्ट नोड, उसका 0, सेकंड 1 और थर्ड 2। और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको और ट्री से। एक और ट्री बनाते हैं अपन, इसका हम बैलेंस बताएंगे कि बैलेंस कैसे देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक ट्री बनाया, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? लास्ट नोड जो भी होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कोई नोड नहीं होती है। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका भी 0, इसका भी 0 एंड इसका भी 0। अब देखिए, ये वाली नोड का, इसका लेफ़्ट में भी 1 है और राइट में भी 1 है, तो 1 लेफ़्ट का माइनस 1 राइट का, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 0। इसमें भी देखिए, लेफ़्ट में भी 1, राइट में भी 1, तो 1 माइनस 1 0। अब देखिए, जो लास्ट नोड है उसका कैसे देखेंगे? जो भी सबसे लंबा पाथ होगा, इसका सबसे लॉन्गेस्ट, हम उसको लेंगे। तो देखिए, इसमें 1 2 1 2, तो 2 माइनस 2 0, तो इसका भी बैलेंस कितना आया? 0। इस तरह से हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं किसी भी ट्री का। ओके, देखिए, एवियल ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं और एवियल ट्री की प्रॉपर्टी को, बट बैलेंसिंग फैक्टर को। बट जो नोड के जितने भी हम बैलेंस निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या 0 होगी या -1, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमारी नोड है उसका लेफ़्ट साइड लेस होता है उसकी नोड से, और राइट साइड हमेशा ग्रेटर होता है। ये बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है। और जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसमें क्या होना चाहिए? जो हमने बैलेंस निकाला है अभी, जैसे कि ये बैलेंस निकाला है 0 माइनस 1 या 2 और 0, ये निकाला है 1, ये जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 0 या -1। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, जैसे कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, क्योंकि इसके नीचे कोई भी नोड नहीं है। इसका क्या है? लेफ़्ट में 1, राइट में कोई भी नोड नहीं है, तो 0, तो ये कितना आ जाएगा? 1। इसमें कितना है? 2, क्योंकि इसके लेफ़्ट में 2 है और राइट में एक भी नहीं है, इसलिए 0, तो ये क्या आ गया? 2। अब देखिए, इसमें क्या है? जो 2 है वो हमारा क्या है? जो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है वो यहाँ 0 हो या -1 हो या 1 हो, ठीक है। अभी ये वाला देखिए, इसमें क्या है? 0, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं है नोट, इसकी 0, इसकी क्या है? 1 माइनस 1 0। बट ये देखिए, ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि बीएसटी की प्रॉपर्टी में क्या होता है? लेफ़्ट साइड में आपको लेस वैल्यू और राइट साइड में आपको ग्रेटर, और उसके भी अगर जो दूसरी नोड है उसके अगर लेफ़्ट या राइट साइड है, तो अगर लेफ़्ट है तो लेस और राइट है तो ग्रेटर। तो इसमें क्या है? 10 और 20, जो 10 है वो हमारे 30 के लेफ़्ट में आना चाहिए, इसलिए बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है।
बट ये बैलेंसिंग फैक्टर करेक्ट है क्योंकि ये 0 0 0। हम इसका निकालते हैं, इसका 0 आएगा बिकॉज एक भी नोड नहीं है, इसका 0 आएगा, इसका 1 माइनस 1 0 आएगा, इसका 0 आएगा। अब ये वाली नोड का देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ 1 एंड 2, तो यहाँ लिखिए 2 एंड ये कितनी है 1, तो 2 माइनस 1 1। इस तरह से हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आप, जैसे कि हम AVL ट्री में BST में इंसर्ट करते थे, वैसे हम AVL ट्री में इंसर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली नोड कौन सी है 10, हमने 10 को इंसर्ट किया, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0 क्योंकि ये सिंगल नोड है। अब हमारी इसके बाद कौन सी नोड एलिमेंट है 20, तो 20 कहाँ जाएगा इसके राइट में, क्योंकि BST की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है राइट में, तो हमने 20 यहाँ पे ऐड कर दिया, ये रहा 20। अब हम इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं, तो 20 के नीचे भी कोई नोड नहीं है तो ये हो जाएगा 0। 10 के राइट में एक नोड है, राइट में मतलब -1। अब 20 के बाद है 30, तो 30 भी कहाँ जाएगा 10 के राइट में, तो मैंने सबसे पहले 10, चलो मैं यहीं ऐड कर देती हूँ, ये मैंने 30 ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इसके राइट में जाएगा, क्योंकि ये 10 से भी बड़ा है 20 से भी बड़ा है। अब हम अगेन इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे, हमें हर बार बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना है, तो जो ओल्ड है मैं उसको इरेज कर देती हूँ, न्यू बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं। देखिए न्यू बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना आएगा 0, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, इसके राइट में 1 है, तो हमने 1 माइनस का लिखा है क्योंकि राइट में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना आएगा 1 और 2, तो माइनस के 2। अब जो माइनस का 2 है वो हमारी जो बैलेंसिंग फैक्टर की प्रॉपर्टी थी उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो हमें 2 को चेंज करना पड़ेगा। 2 को चेंज करने के लिए इसमें रोटेशंस लगते हैं, जैसे कि ये राइट साइड है तो R, ये भी राइट साइड है तो R, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक इजी वे में बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको रोटेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए 10 20 30, हमारे पास क्या है 10 20 एंड 30। तो जो 10 20 और 30 है, इसमें जो मिडिल नोड है, मिड एलिमेंट है, उसको हम बीच में रखेंगे, उससे छोटे वाले को लेफ्ट में और बड़े वाले को राइट में सेट करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने 20 हमारी मिडिल नोड है, 20 10 हमारी 20 से छोटी है इसलिए इसको हमने लेफ्ट में लिया, और 30 20 से बड़ी है इसलिए वो उसके राइट में। अब हम अगेन चेक करेंगे कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर करेक्ट है कि नहीं। ओके, देखिए तो जो 30 का बैलेंसिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 0, क्योंकि उसकी कोई भी नोड नहीं है, इसका भी 0 क्योंकि इसकी भी कोई नोड नहीं है, और 20 का 1 माइनस 1 मतलब कि 0, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा 40, तो 40 कहाँ जाएगा 30 के राइट में, तो मैंने यहाँ 40 ऐड कर दिया, 40 ऐड किया। अब मैं फिर से इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूँगी, हम जितनी नोड ऐड करते जाएंगे उतनी टाइम हम इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे। तो इसका मैं इरेज कर देती हूँ, इसका भी इरेज कर देती हूँ। 10 का इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके नीचे कोई नोड नहीं है, तो उसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 ही होगा। 40 का 0, 30 का -1 क्योंकि जो नोड है वो राइट में है। अब 20 का देखिए 1 माइनस का 2, बिकॉज लेफ्ट में 1 नोड है इसलिए 1, राइट में 2 नोड है तो 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा -1। तो हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो राइट है, 0 -1 0। अब हम करेंगे 50 ऐड, तो 50 कहाँ जाएगा 40 के राइट में क्योंकि ये इससे ग्रेटर है, तो ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। ओके, हम फिर से बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे, क्योंकि जो AVL ट्री है वो क्या करेगा BST और
बैलेंसिंग फैक्टर को बार बार चेक करेगा कि BST की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं और बैलेंसिंग फैक्टर सही है या नहीं, तो वो बार बार हमको इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 10 का 0 इसलिए क्योंकि नीचे कोई नोड नहीं है, 50 का 0, 40 का कितना होगा -1 क्योंकि एक ही नोड है, और 30 का कितना होगा -2। अब जैसे ही हमारा जो नोड रॉन्ग है, वायलेट कर रही है हमको, हम उस नोड से उसके नीचे की 3 नोड लेंगे और इसमें हम अपना बैलेंसिंग फैक्टर को करेक्ट करेंगे। अब जो 3 नोड है उसमें क्या है 30, 40 एंड 50, ये 3 नोड है। तो 40 हमारा मिडिल है तो हम 40 को मिडिल नोड बनाएंगे और 30 और 50 को उसके लेफ्ट राइट। तो ये रहा मेरा 30, ये मेरा 30 के ऊपर क्या आएगा 40 के राइट में क्या जाएगा 50, एंड ये नोड किसके नीचे थी 20 के, तो जो 20 था उसको क्या करेंगे हम, अब 20 देखिए 20 क्या है 30 से छोटा है, ठीक है, तो हम 20 को क्या करेंगे 30 के, देखिए 20 क्या है 30 के ऊपर था, तो हम क्या करेंगे इसको 40 के ऊपर ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे 20 को ऐड करेंगे। ये रहा 20 और 10 इसके राइट में था तो हम 10 को इसके लेफ्ट में था तो 10 को इसके लेफ्ट में ऐड कर देंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम फिर से चेक करेंगे और हम BST की प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे और बैलेंसिंग फैक्टर भी चेक करेंगे। देखो 10 के लेफ्ट में 20 के लेफ्ट में 10, 20 के राइट में 40, 40 के लेफ्ट में 30 और 40 के राइट में 50। अब देखिए इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका कितना होगा 1 - 1 0, इसका कितना होगा 2, लॉन्गेस्ट पाथ 2 और 1, तो माइनस का 1। अब हम क्या ऐड करेंगे इसमें 50 के बाद 60, तो 60 कहाँ जाएगा हमारे 50 के राइट में, ये रहा हमारा 60। जैसे ही हमने 60 ऐड किया फिर से हम अगेन चेक करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -1, पुराना फैक्टर में इरेज कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो कितना हो गया 0 -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1 और ये 2, तो माइनस का 1, इसका लॉन्गेस्ट पाथ कितना है 3 और 1, तो माइनस का 2। जैसे ही हमारा वॉयलेट एलिमेंट मिला हमको कि यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फैक्टर -2 हो रहा है, तो हम यहाँ से 3 नोड लेंगे, इसे ट्रायल नोड बोलते हैं, जिसको भी हम चेंज करते हैं ये ट्रायल नोड बोलते हैं इसको। अब हमारी वैल्यू क्या है 20, 40 एंड 50, तो हम क्या करेंगे 40 को फिर से मिडिल नोड बनाएंगे और 20 और 50 को उसका लेफ्ट राइट बनाएंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ बनाती हूँ 40 के राइट में लेफ्ट में क्या है 20, तो मैं यहाँ पे 20 लगाती हूँ 20, और राइट में क्या है 50, तो 50 को इसके राइट में ऐड करती हूँ, ये रहा 50। अब देखिए 20 के लेफ्ट में क्या था अपना 10, तो आप 20 के लेफ्ट में क्या करोगे 10 ऐड कर दोगे। ये भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू लेफ्ट में है कौन सी वैल्यू राइट में है। तो 20 के लेफ्ट में क्या है 10, तो हमने इसके लेफ्ट में 10 ऐड कर दिया। 50 के लेफ्ट में क्या है 60, तो हम यहाँ 60 ऐड कर देते हैं। अब बचा हमारा 30, तो 30 देखिए 30 क्या है 40 के लेफ्ट में है, तो हम 30 को 40 के लेफ्ट में लेंगे और
20 के राइट में है, तो ये 20 का राइट मतलब 30 यहाँ आएगा। ये समझ में आया मैंने 30 कैसे ऐड किया? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार और, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए जैसे कि ये 40 का लेफ़्ट था, तो अपना ये 40 का लेफ़्ट हो गया, ये वाली साइड 40 के लेफ़्ट हो गई। और 20 का राइट, ये 20 का राइट है, यहीं तो 30 है, तो अपन ने यहाँ पे 20 के राइट में इसको ऐड कर दिया। अब क्या है हमारा 70, तो 70 कहाँ जाएगा? 60 के इस साइड, ये आ गया 70। अब हम फिर से बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे कि हमारे बैलेंस सही है या नहीं। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, बिकॉज कोई नोड नहीं है इसके बाद। इसका भी 0, इसका भी 0 एंड इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 0 होता है। इसका -1 होगा क्योंकि वैल्यू राइट में है। इसका -2 होगा क्योंकि वैल्यू सारी राइट में है। तो जैसे ही -2 मिला, हम ट्रायल नोड यूज़ करेंगे, इन 3 नोड को लेंगे और हम वैल्यू को सेट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर देती हूँ। देखिए हमारी कहाँ पे एरर है? 50, 60, 70। ये देखिए 50, 60, 70। तो हमारा जो 60 है उसको मिडिल नोड बनाएंगे और 50 और 70 को उसके राइट एंड लेफ्ट। तो मैंने यहाँ क्या किया, 60 को मिडिल नोड बनाया। 60 के लेफ्ट में क्या आएगा हमारा? 50, तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। ये रहा हमारा 50। राइट में हमारा 70 जाएगा, इसलिए हम राइट में 70 लिखेंगे। ये रहा 70। ओके, अब हम चेक करेंगे जो 60 है वो किस साइड है पूरा। देखिए जो 60 है वो कहाँ है? हमारे 40 के राइट में है, तो हम 40 के राइट में 60 ऐड करेंगे और 20, 10, 30 इसके लेफ्ट में। तो जो 60 है वो कहाँ है हमारा? 40 के राइट में। ये मेरा 40, इसके राइट में मैंने ऐड कर दिया 60 और लेफ़्ट में जो वैल्यू थी हमारी 20, 10, 30 हम उसको ऐड करेंगे। लेफ़्ट में 20, 10 एंड 30। तो ये हमारा हो गया BST ट्री कंप्लीट। अब हम इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे कि हमारा बैलेंसिंग फैक्टर सही है या नहीं है। ओके, देखिए आई होप बैलेंसिंग फैक्टर तो आपको निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं? इसका कोई नोड नहीं है, 0, इसका भी 0, इसका भी 0 एंड इसका भी 0। इसके ऊपर 1 - 1 0, 1 - 1 0। इसका सबसे लॉन्ग कौन सा है? ये दोनों 1 2, यहाँ पे भी लॉन्ग क्या है? 1 2, तो 0। तो देखिए हमारा बैलेंसिंग फैक्टर भी सही है और BST की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। तो ये AVL ट्री है हमारा। अब मैं आपको इसके रोटेशंस बता देती हूँ, क्योंकि AVL ट्री में कुछ रोटेशंस होते हैं। ये मैंने आपको डायरेक्ट एक मेथड बताया है कि अगर आपको AVL ट्री दे दे तो आप कैसे निकालोगे। अब मैं आपको इसके रोटेशंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हमें जैसे कोई वैल्यू दी है, सपोज हमको इंसर्ट करने के लिए दिया है 3, 2 एंड 1। इसको हमको इंसर्ट करना है। ओके, देखिए सबसे पहले आया 3, हमने 3 को लिखा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 0, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। अब 3 के बाद क्या है? 2, तो 2 इसके कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, क्योंकि वो छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड किया तो हमारा इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 0 एंड इसका हो जाएगा 1, 1 - 0 1। अब हमारा क्या है? नेक्स्ट 1 है, तो 1 भी इसके लेफ्ट में जाएगा क्योंकि वो 3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है, तो हम इसके लेफ्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0 एंड इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2, क्योंकि जो हमारा 2 है उसके सिर्फ लेफ्ट में है इसलिए 1 और 3 के 1 2 मतलब 2। अब देखिए जो हमारा 2 है वो क्या है? हमारी जो बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए वो 1 0 या -1, 2 नहीं होना चाहिए।
तो हमारा जो रोटेशन लगेगा वो एल एल लगेगा, क्योंकि जो हमारा ट्री है वो पूरा एल साइड रोटेट हो रहा है। तो हमारा क्या होगा, इस ट्री को एल रोटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा हमारा, 1 इसके लेफ्ट में आ जाएगा एंड 3 इसके राइट में आ जाएगा। तो ये होता है एल एल रोटेशन, कि अगर आपका ट्री पूरा लेफ्ट की साइड है तो आप उसको एल एल रोटेशन लगा के उसका बैलेंसिंग फैक्टर सही कर सकते हैं। तो ये हो गया 0 0 एंड 0। नेक्स्ट केस बताती हूँ, केस सेकंड केस में देखिए, जैसे कि 1 2 एंड 3 ये आपको इंसर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले 1 आएगा, तो हमने 1 को इंसर्ट कर दिया। इसका बैलेंस कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी नोड नहीं है। 1 के बाद 2 आएगा तो वो उसके राइट में जाएगा क्योंकि वो उससे ग्रेटर है। तो अब कितना हो जाएगा बैलेंस, 2 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -1। फिर 3 है तो वो 2 के राइट में जाएगा। अब बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0, इसका -1, इसका -2, क्योंकि इसके नीचे 2 नोड है इसलिए -2। अब देखिए हमारा बैलेंसिंग फैक्टर कहाँ दिक्कत कर रहा है, 1 नोड पे, क्योंकि उसका कितना हो गया -2। तो जो ये वाली रोटेशन है वो आर आर है, क्यों, क्योंकि वो पूरा राइट में जा रहा है ट्री, ये राइट साइड है पूरा ट्री। तो हम क्या करेंगे, इसको आर आर रोटेशन लगा के राइट साइड रोटेट कर देंगे। तो जैसे हम इसको राइट साइड में लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 2 के राइट लेफ्ट में चला जाएगा क्योंकि हम आर आर रोटेशन लगा रहे हैं। तो ये 1 इसके लेफ्ट में आ गया एंड 3 इसके राइट में। अब इसका अगर आप बैलेंसिंग फैक्टर देखोगे तो 1 का भी 0, 3 का भी 0 और 2 का भी 0। ओके, अब मैं आपको केस 3 समझाती हूँ। देखिए केस 3, केस 3 में क्या है, जैसे कि हमें दिया है 1 3 एंड 2। तो सबसे पहले हम 1 को इंसर्ट करेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर 0। फिर 3 को इंसर्ट करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 0 -1। देन 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 -2। जैसे हम 2 को इसके लेफ्ट में करेंगे क्योंकि वो 3 से छोटा है, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये इसके लेफ्ट में है तो 1 और ये पूरा राइट में है तो -2। अब देखिए, अब ये जो 1 है उसमें 3 बड़ा है इसलिए वो उसके राइट में है और 2 छोटा है इसलिए वो 3 के लेफ्ट में है। बट जो चाहिए हमारा बैलेंस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो रोटेशन होता है या तो 1 3 2 हो। वैसे तो हमारा जो BST के अकॉर्डिंग है तो सही बना हुआ है, बट इसमें जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये किस साइड है, राइट साइड, ये किस साइड है, लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, एल आर एल रोटेशन लगाएंगे इसमें। इसको आप आर एल भी बोल सकते हो, एल आर भी बोल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम इसको रोटेट करेंगे, हम 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे। तो हमने यहाँ लिखा 1 देन 2 एंड देन 3, ये पहला रोटेशन हो गया। अभी भी बैलेंसिंग फैक्टर हमारा सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें आर आर रोटेशन लगा देंगे जैसे हमने लास्ट टाइम अभी लगाया है। तो 2 1 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फैक्टर करेक्ट। ओके, तो ये 2 बार लगता है रोटेशन, पहले एक बार आप लेफ्ट में लगाओगे फिर एक बार आप राइट में लगाओगे। केस 4 में भी सेम यही होता है, जैसे कि हमने अभी लगाया है आर एल, अब लगेगा एल आर। ये डबल रोटेशन होते हैं दोनों, और जो आर है आर आर और एल एल होता है वो सिंगल रोटेशन होता है। तो मैं थैंक यू, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।